हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत वैदिक सभ्यता देखेंगे। यहाँ वैदिक सभ्यता से जो भी फैक्ट बन पाता है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ डिस्कशन भी करेंगे और इसका सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे। देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता भारतीय इतिहास की सबसे पुरानी एवं महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। ये भारतीय इतिहास का सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक इसका गिनती किया जाता है। इसका मुख्य आधार वैदिक साहित्य है। तो इसका मुख्य आधार क्या रहता है? वैदिक साहित्य है। तो वैदिक साहित्य में यहाँ ब्राह्मण, वेद, अरण्यक, उपनिषद और स्मृतियां हैं। इसी से यहाँ पे क्या होता है, वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। यह सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर, ये कालखंड याद रखना है क्योंकि ये कालखंड डायरेक्ट उठा के पूछ दिया जाता है। वैदिक सभ्यता का जो कालखंड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में इसे विकसित हुई। इसे दो भागों में बांटा जाता है। 1500 से 600 से ईसा पूर्व के बीच में जो समय है उसको वैदिक सभ्यता का तो नाम दिया गया, लेकिन इसको दो कालखंडों में बांट दिया जाता है। पहला का है ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल क्या है, इसका कालखंड अगर पूछा जाता है तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है उसको हम लोग ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। इसमें आर्यों का प्रारंभिक निवास, यानी कि भारत में क्या है, आर्यों का निवास स्टार्ट हो गया था। जनजातियों और देवताओं की स्तुति के बारे में क्या होती है, यहाँ से जानकारी ऋग्वैदिक काल में मिलती है। उत्तर वैदिक काल का अगर समय पूछा जाता है तो ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का समय को उत्तर वैदिक काल बोला गया है। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था प्रचलन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पूछा जाता है वर्ण व्यवस्था का प्रचलन किस काल में आ चुका था, तो उत्तर वैदिक काल में, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में वर्ण व्यवस्था आ चुका था। राज व्यवस्था भी यहाँ पे प्रारंभ हो चुके थे। दर्शन और सामाजिक परिवर्तन भी यहाँ पर क्या होता है, देखने को मिलता है। वैदिक ग्रंथ और साहित्य यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो वैदिक ग्रंथों में ऋग्वेद हमारा क्या है, एक वैदिक ग्रंथ है। यह सबसे प्राचीन वेद है और इसका जो कालखंड है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व, यानी कि हमारा जो ऋग्वेद है 1500 से ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था। इसमें 1028 सूक्त है। सूक्तों की संख्या क्या है, 1028 है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितना है, 1028। ऋग्वेद को टोटल 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। एक और यहाँ पे इसको याद रखने वाला है, इसमें 10,600 ऋचाओं की रचना की गई है। इतने ऋचाएं हैं यहाँ पे, 10,600 टोटल ऋचाएं हैं। तो ये भी आपको याद रखनी है, 10,600 ऋचाएं हैं। देवताओं की स्तुति का यहाँ महागान किया गया है। यज्ञ के बारे में भी यहाँ क्या होता है, ऋग्वेद में जानकारी मिलती है। लोग प्राकृतिक पूजा का क्या करते थे, इसका स्पष्ट यहाँ वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गायत्री मंत्र से बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। गायत्री मंत्र का जो रचयिता थे वो कौन थे, महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र द्वारा जो गायत्री मंत्र का रचना किया गया और इसी में ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। मुख्य देवता और ऋग्वैदिक काल के कुछ मुख्य देवता इंद्र है, अग्नि, वरुण, सोम, अश्विनी कुमार, ये सारे ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता है। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, अश्विनी कुमार, ये ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता हुए। ऋग्वैदिक काल में एक दशराज युद्ध यानी कि 10 किंग्स बैटल हुआ था। इसमें क्या है, राजा सुदास जो है 10 अलग अलग राजाओं से क्या किया था, लड़ाई किया था। 10 अलग अलग राजाओं कहने मतलब 10 अलग अलग जनजातियों से क्या हुआ था, उसका सामना हुआ था राजा सुदास का। समाज, आर्यों का प्रारंभिक जीवन तो ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ हो चुका था। कृषि का भी यहाँ पर प्रचलन आ चुका था। पशुपालन भी यहाँ देखने को मिलता है। युद्ध का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। राजनीतिक व्यवस्था का भी कहीं न कहीं क्या होता है, ऋग्वैदिक काल में क्या है, इसका वर्णन देखने को मिल जाता है। अब हम लोग दूसरा जो वेद है, ऋग्वेद के बाद आते हैं अजुर्वेद। तो अजुर्वेद के बारे में हम लोग देखते हैं। अजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठान से संबंधित वेद है। तो अजुर्वेद पूरी तरह से यज्ञ और अनुष्ठान से संबंधित वेद माना जाता है। यहाँ पे गद्य और पद्य दोनों का क्या होता है, वर्णन है। मंत्रों का जो है रूप यहाँ पे गद्य और पद्य दोनों रूप में देखने को मिलता है। आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाता है इस वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है तो ये अजुर्वेद है। ये भी एक इम्पोर्टेंट, इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
अजुर्वेद को दो भागों में बांट दिया गया बाद में। एक क्या है, कृष्ण अजुर्वेद। कृष्ण अजुर्वेद यानी कि अव्यवस्थित तरीके से इसको रखा गया है, और एक शुक्ल अजुर्वेद है जिसको व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। यानी कि अजुर्वेद का दो भाग, कृष्ण अजुर्वेद, और एक कृष्ण अजुर्वेद पहला पार्ट हो गया, और दूसरा क्या है, शुक्ल अजुर्वेद हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। प्रमुख ग्रंथ क्या है अजुर्वेद में देखने को क्या मिलता है? अजुर्वेद के बारे में जानकारी जो है, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में किसकी कहानी आपको मिलेगा पढ़ने के लिए? राजा जनक और महर्षि याज्ञवल्क्य का संवाद देखने को मिलता है। राजा जनक जो है और महर्षि याज्ञवल्क्य जो है, उनका क्या होता है, संवाद यहाँ पे देखने को मिलता है। अजुर्वेद में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है, राजसूय युग का वर्णन है, और साथ में अग्निहोत्र यज्ञ का भी वर्णन देखने को मिलता है। समाज यज्ञ पर आधारित समाज व्यवस्था था, यानी कि यहाँ पर आयुर्वेदिक काल में अगर हम लोग देखते हैं, जो मुख्यतः क्या होता है, यज्ञ पर पूरा जोर दिया गया था। ब्राह्मण, जब यज्ञ होगा तो इसमें क्या है, ब्राह्मणों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था। प्रशासन राज्य शासन था। राजा के अधिकार तो यहाँ पे सीमित नहीं थे, असीमित थे, समान, लेकिन राजा क्या करते थे, समान रूप से न्याय करते थे। अब हम लोग तीसरा वेद देखते हैं, सामवेद। तो सामवेद के बारे में अगर बात किया जाएगा, ये भारतीय संगीत का स्रोत है। अगर पूछा जाता है भारतीय संगीत का स्रोत किसे माना जाए, तो क्या है, सामवेद है। इसमें मंत्रों को गाने की विधि बताई गई है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है, इसमें मंत्रों को गाने की विधि बताई गई है। 10 सामवेद में कुल मंत्रों की जो संख्या है वो कितना है, 1549 जो है ऐसे मंत्र है जो ऋग्वेद से डायरेक्ट क्या है, ले लिया गया है। सामवेद में मंत्र जो लिया गया है उसमें से 1549 ऐसे मंत्र है वो ऋग्वेद से डायरेक्ट उठा के ले लिया गया है। कितने मंत्रों को ऋग्वेद से उठाया गया है, तो 1549 ऐसे मंत्र है जो कि ऋग्वेद से उठा करके यहाँ कॉपी कर लिया गया है। सामवेद को 3 भागों में बांट दिया गया है, आर्चिक सामवेद, गान सामवेद और उपनिषद सामवेद। तो सामवेद के कितने भाग हो गए? सामवेद को 3 भागों में बांट दिया गया है। वो 3 भाग क्या क्या है, सामवेद को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। वो 3 भाग क्या क्या होगा, आर्चिक सामवेद, गान सामवेद और उपनिषद सामवेद। यज्ञों में सामगान गाने वाला पुरोहित को क्या कहा जाता था? पूछा जाएगा, यज्ञों में जो सामगान गाने वाला जो पुरोहित होता था उसको क्या कहा जाता था? उदाता कहते थे। उसको हम लोग क्या बोलते थे? उदाता। ये सामगान करता था, यज्ञ के समय में क्या करता था? सामगान करता था, तो इसको हम लोग बोलते थे उदाता। गंधर्व वेद का भी यहाँ पर क्या होता है, गंधर्व वेद संगीत का उपवेद जिसको माना जाता है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है, संगीत का उपवेद किसके माना जाता है? तो हम लोग बोलेंगे गंधर्व वेद। हालांकि संगीत का जो स्रोत है भारत वो सामवेद है, लेकिन इसका उपवेद अगर बोला जाएगा तो गंधर्व वेद को बोला जाएगा। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ टर्म, भागवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या क्या, सर्व वेदों में सामवेद हूँ, सर्व वेदों में मैं सामवेद हूँ, ये श्री कृष्ण का कहा हुआ कथन है। संगीत और भक्ति परंपरा की नींव इसी वेद में है, यानी कि ये कन्फर्म हो जाता है जो सामवेद में ही संगीत और भक्ति परंपरा की क्या है, नींव देखने को मिल जाएगी। अब सबसे लास्ट वेद जो है अथर्ववेद, इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। अथर्ववेद मुख्यतः जादू टोना, तंत्र मंत्र, आयुर्वेद, समाज व्यवस्था का वर्णन भी यहाँ देखने को मिलता है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता आयुर्वेद का जनक किसे है, तो हम लोग बोल सकते हैं अथर्ववेद जो है वह आज के आधुनिक समय का आयुर्वेद का जनक माना जा सकता है। 730 सूक्त और 6000 से अधिक मंत्र है। तो अथर्ववेद में टोटल मंत्रों की संख्या क्या है, 6000 से अधिक मंत्र है यहाँ पे अथर्ववेद में। अथर्ववेद में टोटल मंत्र जो है वो 6000 से अधिक है, मंत्रों की संख्या 6000 से अधिक दिया गया है। और सूक्तों की संख्या इसमें टोटल कितना है, 730 टोटल इसमें क्या है, सूक्त है। अथर्ववेद को भी 2 भाग में बांट दिया गया, शांति कर्म जो कि सकारात्मक कार्यों के लिए किया गया, और अभिचार कर्म जो है वो तंत्र मंत्र से रिलेटेड है। फिर से एक बार देखते हैं, अथर्ववेद का 2 भाग क्या है, शांति कर्म और अभिचार कर्म। शांति कर्म सकारात्मक है और अभिचार कर्म जो है वो तंत्र मंत्र से रिलेटेड है। आयुर्वेद का मूल स्रोत यानी कि भारतीय आयुर्वेद का मूल स्रोत जो है वो अथर्ववेद को ही माना जाता है। कहने का मतलब जड़ी बूटी और चिकित्सा का जो वर्णन आपको भारतीय इतिहास में देखने को मिलेगा वो आपको अथर्ववेद से ही मिलता है। राज्य प्रशासन युद्ध का जो नीति है यहाँ पर वर्णन मिलता है। अगर कोई
अपराध करता था तो उसके लिए क्या दंड दिया जाए, दंड प्रणाली का भी उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ये सबसे पहला वेद है जिसमें दंड का उल्लेख देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो गोपथ ब्राह्मण से क्या हुआ, अथर्ववेद के बारे में जानकारी मिलता है। गोपथ ब्राह्मण जो है किससे संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है। आजकल एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है। इसमें विज्ञान, स्वास्थ्य, औषधि, जड़ी बूटी और मंत्र चिकित्सा का क्या है, स्पष्ट वर्णन देखने को मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट। 4 वेदों में अगर हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला वेद हमारे पास क्या है, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में क्या किया गया है, देवताओं की स्तुति की गई है और साथ में प्रकृति पूजा का वर्णन किया गया। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं का स्तुति किया गया और प्रकृति पूजा का क्या गया, वर्णन किया गया। यजुर्वेद बोलेंगे यज्ञ और अनुष्ठान का, इसमें क्या होता है, गद्य और पद्य में इसका वर्णन देखने को मिलता है। और यहाँ मुख्यतः अश्वमेध यज्ञ और राजस्व योग के यज्ञ का क्या है, वर्णन देखने को मिलता है यजुर्वेद में। सामवेद भारतीय संगीत और क्या है, भजन का क्या होता है, स्रोत माना जाता है इसको। यहाँ गंधर्व वेद का भी वर्णन मिलता है। गंधर्व वेद क्या है, सामवेद का उपवेद माना जा सकता है। अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र जादू टोना चिकित्सा समाज का क्या है, यहाँ वर्णन मिलता है। और यहाँ पे क्या है, अपराध दंड प्रणाली का भी वर्णन देखने को मिलता है। तो फिर से एक बार हम चारों वेदों का तुलनात्मक अध्ययन एक बार कर लेते हैं। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है, देवताओं की स्तुति और प्रकृति पूजा का वर्णन मिलता है। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र किसके द्वारा रचित है, विश्वामित्र के द्वारा रचित है। विश्वामित्र के द्वारा ये रचित है गायत्री मंत्र। साथ में दशराज युद्ध जो है, राजा 10 राजाओं के साथ यानी 10 जनजातियों के राजाओं के साथ क्या सुदास का युद्ध हुआ था। ये परुसनी नदी के तट पर हुआ था, सुदास। अगर हम यहाँ बात करते हैं यजुर्वेद तो यज्ञ और अनुष्ठान का इसमें वर्णन मिलता है। सामवेद जो होता है संगीत और भजन का वर्णन देता है। अथर्ववेद जो होता है तंत्र मंत्र जादू टोना का वर्णन करता है। हम ब्राह्मण्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। यज्ञ और अनुष्ठानों की व्याख्या ब्राह्मण से देखने को मिलता है। मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऐत्रेय है, शतपथ है और तैत्तिरीय है। 3 मुख्य ब्राह्मण ग्रंथों को यहाँ पे याद रखना है। वो 3 ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, ऐत्रेय है, शतपथ है और साथ में तैत्तिरीय ब्राह्मण है। अरण्यक के बारे में देखते हैं, तपस्वियों द्वारा रचित है। अरण्यक का जो रचना किया गया है वो तपस्वियों द्वारा किया गया है। गूढ़ आध्यात्मिक चिंतन यहाँ पर वर्णन करने, ये जो अरण्यक है उसमें गूढ़ आध्यात्मिक चिंतन देखने को मिलता है। प्रमुख अरण्यक जो है बृहदारण्यक, तैत्तिरीय अरण्यक, 2 यहाँ याद रखना है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है बृहदारण्यक और तैत्तिरीय अरण्यक। उपनिषद के बारे में बात किया जाता है, ब्रह्मा, आत्मा, मोक्ष और अद्वैत का ज्ञान देता है। उपनिषद हमें क्या चीज के बारे में जानकारी देती है, ब्रह्मा हो गया, आत्मा हो गया, मोक्ष हो गया और अद्वैतवाद का जानकारी हमें उपनिषद प्रदान करती है। प्रमुख उपनिषद का अगर बात किया जाता है तो ईश है, कट है, छांदोग्य है और बृहदारण्यक है। ये सारे क्या है, प्रमुख उपनिषद है। स्मृति ग्रंथों का अगर चर्चा किया जाए तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन ग्रंथों में इसको गिना जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति, महाभारत, रामायण। तो महाभारत और रामायण भी क्या है, स्मृति ग्रंथ ही है। हिंदू धर्म के सामाजिक, धार्मिक और कानूनी नियम इसी में क्या है, उल्लिखित मिलता है। वैदिक समाज जो है, सामाजिक संरचना, वर्ण व्यवस्था, वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था। यानी कि वैदिक जो समाज है अब 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था। वो 4 वर्ण क्या क्या थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो ब्राह्मण है वेद पाठ या शिक्षा या प्रचार प्रसार का उसको क्या है, कर्तव्य होता था। वो लोगों को शिक्षित करते थे, वेदों का पाठ करते थे और धर्म का प्रचार प्रसार करने का जिम्मा जो ब्राह्मणों को मिला हुआ था। ये शिक्षक भी हुआ करते थे, जब शिक्षा देते थे शिक्षक हुआ करते थे। क्षत्रिय जो है वो शासन से रिलेटेड थे, युद्ध रक्षा यानी कि अपने देश की रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना, समाज की रक्षा करने का दायित्व क्षत्रियों के कंधों पर था। और ये राजा या सैनिक में विशेषता क्या करते थे, भर्ती होते थे। वैश्य जो है वो व्यापार, कृषि और पशुपालन से व्यापार और कृषि पशुपालन से रिलेटेड कौन थे, वैश्य। और सेवा या श्रम करने का जो काम करते थे वो शूद्र करते थे। हालांकि जो वर्ण व्यवस्था था वो पूर्णतया क्या था, काम आधारित, कर्म आधारित था, ना कि जाति आधारित था। धीरे धीरे जन्म के आधार पर क्या हुआ, ये वर्ण व्यवस्था चेंज हो गया था बाद में। ऋग्वेदिक काल में कर्म आधारित था, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऋग्वेदिक काल में जो
वर्ण व्यवस्था था, वो वर्ण क्या था, कर्म आधारित था, यानी कि जो जो कर्म करेगा वही वर्ण में वो शामिल हो जाता था उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ये धीरे धीरे क्या हुआ, जन्म आधारित हो गया, यानी कि कोई बच्चा अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो उसका बच्चा भी ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था, वो कर्म आधारित था। वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, उन लोग का अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलता था। तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण कर्म आधारित था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो था वो कर्म कर आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जन्म आधारित हो चुका था, ट्रांसफर होके स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों को शिक्षा और यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो है स्त्रियां यज्ञ और शिक्षा में क्या करती थी, भाग लेती थी, यानी कि उनको भी उसका अधिकार था। कुछ विदेशी स्त्रियां जो है उनका नाम यहाँ याद रखना, गार्गी, मैत्री और लोपामुद्रा, ये तीन जो है विदेशी स्त्रियां हैं। गार्गी, मैत्री और लोपामुद्रा, ये तीन विदुषी स्त्रियों में इसको गिना जाता है। बाल विवाह और सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिला है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या ऋग्वैदिक समाज में बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन था? तो इसका कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिल पाया है जो कि बाल विवाह और सती प्रथा था कि नहीं था। कृषि का अगर बात किया जाता है तो मुख्यतः लोग क्या करते थे, जौ, गेहूं, चावल, कपास की खेती करते थे। लेकिन हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े थे, वहां पर क्या था, कपास का सबसे पहले क्या है उत्पादन का साक्ष्य मिला था। जौ, गेहूं, चावल, चावल का यहाँ पर ऐड हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल नहीं था। पशुपालन क्या है, गाय को सबसे पवित्र पशु माना जाता था, और गाय का जो वध करता था उसको अघन्य गाय को अघन्य कहा जाता था, और जो गाय का जो चोरी करता था उसको कठोर से कठोर दंड देने का भी प्रावधान था। व्यापार जो है वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि बार्टर प्रणाली था, वस्तु के बदले ही वस्तु मिलता था। नदियों द्वारा व्यापार मुख्यतः देखने को मिलता है, यानी कि नाव का प्रचलन आ चुका था। सिक्के के बारे में अगर बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में कुछ सिक्के आ गए थे, जिसको प्राचीन सिक्के को क्या नाम दिया गया है, निष्क दिया गया है। शतमान जैसे सिक्के प्रचलित, निष्क और शतमान आपको याद रखना है। दो ऐसे सिक्के का प्रमाण मिला है जो कि क्या है, उत्तर वैदिक काल में देखने को मिला, निष्क और शतमान। उत्तर वैदिक या वैदिक काल की जो युद्ध और राजनीति व्यवस्था देखते हैं, शासन प्रणाली, राजा को राजन कहा जाता था। तो वैदिक काल में राजा को क्या नाम दिया जाता था, राजन कहा जाता था। सभा और समितियां क्या है, प्रशासनिक की दो इकाइयां होती थी, सभा और समिति, दो भाग में उसको बांटा गया था। मंत्रियों में पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी शामिल थे। कौन कौन थे मंत्री में? पुरोहित होते थे, सेनानी होते थे और साथ में ग्रामीणी होते थे। प्रमुख युद्ध का वर्णन ऋग्वैदिक काल में है, दशराज युद्ध का वर्णन है। जो दशराज युद्ध है वो परसनी नदी, जिसको वर्तमान समय में हम रावी नदी का तट बोल सकते हैं, जो जिसके तट पर ही हड़प्पा बसी हुई है, रावी नदी। परोसनी जो वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है, इसी के तट पर दशराज युद्ध हुआ था। इसमें राजा सुदास जो और 10 राजाओं के बीच में क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था। भारत त्रिस्तु युद्ध हुआ था। भारत वंश ने अन्य जनजातियों को भी यहाँ पे क्या किया था, पराजित किया था, ऐसा देखने को मिलता है दशराज युद्ध में। वैदिक दर्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, सांख्य दर्शन। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका हम एक एक करके वर्णन करते हैं। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक किसको माना जाता है, महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक महर्षि कपिल है। योग दर्शन का प्रवर्तक क्या है, महर्षि पतंजलि है। न्याय का प्रवर्तक कौन है, महर्षि गौतम है। वैशेषिक का प्रवर्तक क्या है, महर्षि कनाद है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि महर्षि कनाद ने ही क्या है, परमाणु का सिद्धांत क्या है नामक कुछ बातें वहां पे अब उन्होंने अपने दर्शन में दिया था। वैशेषिक। मीमांसा जो है महर्षि जैमिनी है। मीमांसा किससे रिलेटेड है, महर्षि जैमिनी से। और वेदांत जो है महर्षि बाद नारायण से रिलेटेड है। एक बार फिर से उसको रिपीट करते हैं। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, न्याय महर्षि गौतम, वैशेषिक महर्षि कन्नाद, मीमांसा है महर्षि जैमिनी, और वेदांत जो है महर्षि बाद नारायण। ये इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में डायरेक्ट उठा के पूछ लिया जाता है। वैदिक देवता का अगर बात करते हैं, कुछ देवताओं का यहाँ पे विशेष आकाशीय देवता था। तो आकाशीय देवता में यहाँ दो देवता होते थे, वरुण और मित्र। पूछा जाता है दो आकाश इनमें से कौन कौन आकाश देवता है, तो वरुण और मित्र जो है ये दोनों क्या है, आकाश देवता में इसकी गिनती किया जाता है। वायुमंडलीय देवता में क्या है, इंद्र और रुद्र है। इंद्र और रुद्र को माना जाता था वायुमंडलीय देवता।
पृथ्वी देवता में किसको, पृथ्वी का देवता किसको माना जाता है? अग्नि और सोम। अग्नि और सोम को पृथ्वी देवता से नाम से जाना गया। आकाशीय देवता में वरुण और मित्र आएगा। वायुमंडलीय देवता में कौन आएगा? इंद्र और रुद्र आएगा। पृथ्वी देवता में कौन आएगा? अग्नि और सोम आएगा। वैदिक काल की कुछ नदियों का हम लोग यहाँ देख लेते हैं जो वर्णन। सरस्वती नदी जो है, वर्तमान नाम तो अभी सरस्वती है, लेकिन ये विलुप्त हो चुकी, इसका अभी कोई प्रमाण नहीं है। ऋग्वेद में सबसे अधिक सरस्वती नदी का ही उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है, लेकिन वर्तमान समय में ये विलुप्त हो चुकी है। सिंधु को वर्तमान समय में हम लोग इंडस के नाम से जानते हैं। महान सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसी के तट पर फला फूला था। गंगा को वर्तमान में भी गंगा नदी के नाम से ही जानते हैं। हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। यमुना जो है, ये गंगा की सहायक नदी माना गया है। अभी भी यमुना की सहायक नदी क्या है? गंगा की सहायक नदी यमुना ही है। सरस्वती का वर्णन ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किया गया है। धार्मिक जीवन का अगर बात करते हैं, यज्ञ, हवन, अग्नि पूजा मुख्य रूप से प्रचलित थे। तो लोग क्या है, यज्ञ करते थे, हवन वगैरह या अग्नि पूजा में मुख्य रूप से क्या है, रुचि लेते थे। पुनर्जन्म और कर्मवाद का भी, यानी कि लोग क्या करते थे, पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। मतलब अगर अच्छा काम ये जन्म में करेंगे तो अगला जन्म में हमको क्या है, कोई अच्छा जन्म मिलेगा, यानी कि पुनर्जन्म में क्या है, लोगों को विश्वास था। मंत्रों और भजनों का जाप किया करते थे लोग। मंत्रों और भजनों का जाप लोग किया करते थे। अब उससे यहाँ पे कुछ बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन PYQ है, कभी ना कभी एग्जाम में आपको उठा के पूछा गया है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, कुल कितने वेद है? तो वेदों की कुल संख्या क्या है? 4 है। ये 4 वेद कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। सबसे पहली रचना किसका किया गया है? ऋग्वेद की रचना किया गया। और ऋग्वेद का रचना का जो कालखंड है वो कब से कब तक है? 1500 से लेकर 1200 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वेद की रचना माना जाता है। फिर यजुर्वेद है, जिसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। भारतीय संगीत का जो स्रोत है उसको सामवेद को माना जाता है। और तंत्र मंत्र जादू टोना जो है वो या तो आयुर्वेद का जनक किसको माना जाता है? अथर्ववेद को माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का वर्णन भी कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का जो रचयिता है वो कौन है? विश्वामित्र है। हम लोग अभी तुरंत देखें, ये विश्वामित्र के द्वारा क्या है, गायत्री मंत्र का रचना किया गया था। सबसे अधिक देवताओं की स्तुति किस वेद में की गई है? देवताओं की स्तुति फूली क्या है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। भारतीय संगीत का मूल स्रोत किस वेद को माना जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का मूल स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यज्ञों की विधि और अनुष्ठान का वर्णन किस वेद में मिलता है? यज्ञ से विधि और अनुष्ठान का वर्णन कहाँ मिलेगा? यजुर्वेद में मिलता है। आयुर्वेद का मूल स्रोत है किसको माना जाता है? अथर्ववेद को। आयुर्वेद से रिलेटेड जो वेद है वो कौन है? अथर्ववेद है। पुरोहितों से संबंधित ग्रंथ कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ है। पुरोहित से संबंधित ग्रंथ कौन है? ब्राह्मण ग्रंथ है। उपनिषदों में किस विषय पर विचार किया गया है? आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष। उपनिषद में ये 3 चीजों पर विचार किया गया है। कौन कौन? आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष, यही 3 चीजों पर विचार किया गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? यजुर्वेद से, है ना। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्यों का मूल निवास का स्थान कौन सा माना जाता है? मध्य एशिया। जो ये मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया ही माना जाता है, लेकिन अभी तक ये विवादित है। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास है वो कहाँ माना जाता है? मध्य एशिया माना जाता है। और इसी का बात सबसे सटीक अभी तक देखा गया है। वैदिक सभ्यता कहाँ विकसित हुई? सिंधु और क्या है, सरस्वती नदी के आसपास में विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता का काल जो है वो क्या है? 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच के समय को वैदिक सभ्यता बोला गया। लेकिन इसको 2 भाग में अगर बांट दिया जाता है तो उस प्रारंभिक वैदिक काल का समय माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच को समय को हम लोग वैदिक काल का प्रारंभिक समय मानते हैं। और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच को माना जाता है। वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत क्या है? वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाला मुख्य स्रोत क्या है? वेद और ब्राह्मण ग्रंथ है। वैदिक सभ्यता का संबंध किस जाति से है? आर्य से है। आर्य जो है ऐसा माना जाता है ये मध्य एशिया से आकर इंडिया में बसे थे, मैक्स मुलर के अनुसार।
गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? महाजनपद जो है अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल में महाजनपद के बारे में जानकारी किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, यहीं से क्या होता है, महाजनपद का क्या होता है, उल्लेख मिलता है। महाजनपद उस समय भारत, संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। वैदिक काल में समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। लेकिन हम लोग वहां पे पढ़े थे जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसा थी? मात्र सत्तात्मक थी। लेकिन वैदिक काल की सभ्यता पितृसत्तात्मक थी। प्रारंभिक वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? प्रारंभिक समय में तो उच्च शिक्षा और स्वतंत्रता थी, लेकिन धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति गिरता चला गया। वैदिक समाज में कितने वर्ण थे? 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। इसमें एक और बात आपको याद रखने वाली बात है, वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। इसका अगला पार्ट आपको हम नेक्स्ट टाइम देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।